आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता बढ़ता है किस प्रकार से। इस प्रकार से हमें विकल्प दिए गए, तो हमें देखना है कि क्या ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है, लंबाई कम करने से बढ़ता है, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने से बढ़ता है। तो इसको हमें सही विकल्प को चुनना है, ठीक है, कि किस प्रकार से प्रतिरोधकता जो है चालक की बढ़ती है। तो हमें क्या पता है कि किसी चालक का प्रतिरोधकता अर्थात जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो जाता है आर ए बटे एल के बराबर, आर गुणित ए बटे एल के बराबर, जहाँ पे आर जो है क्या दर्शाता है, यह प्रतिरोध को दर्शाता है। उसी प्रकार देख सकते हैं ए जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार एल क्या दर्शाता है, यह जो है लंबाई को प्रदर्शित करता है चालक की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहते हैं हम जो है, यदि किसी चालक की लंबाई जो एकांक है तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल एकांक है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है उसे हम जो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसे जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा अनुगमन वेग की सहायता से लिखे तो हमें जो प्रतिरोध आर का मान क्या प्राप्त हो जाता है, यह हमें प्राप्त होता है 2m बटे क्या हो जाता है एन ई का वर्ग टाउ गुणित यह हमें प्राप्त हो जाता है एल बटे ए के बराबर। इस प्रकार से जहाँ पे m क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसका मान क्या होता है, नियत मान होता है, जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है, ये जाता है 9.1 गुणित 10 का घात ऋण 31 किलोग्राम। इस प्रकार से जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो है नियत मान हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से 9.1 गुणित 10 का घात ऋण 31 किलोग्राम के रूप में। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एन क्या दर्शाता है, प्रति एकांक आयतन में क्या दर्शाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, जिसका मान जो है प्रत्येक चालक के लिए अलग अलग प्राप्त होता है। उसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे ई क्या दर्शाता है, ई दर्शाता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश एक नियत मान होता है, जिसका मान हमें प्राप्त हो जाता है 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19 कूलाम के बराबर। यह जो है आवेश को प्रदर्शित करता है, इसका मात्रक हमें कूलाम में प्राप्त होता है। उसी प्रकार टाउ क्या दर्शाता है, टाउ दर्शाता है श्रांति काल को। जो दो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच जो टकराव का समय होता है उसे हम श्रांति काल कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त होता है। तथा एल तथा ए जो है लंबाई तथा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हमें जो रो का मान प्राप्त हो जाएगा, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, रो बराबर देख सकते हैं आर का मान यहाँ पे रखेंगे तो ए तथा एल आपस में कट जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2m बटे ये हो जाएगा एन ई का वर्ग टाउ। इस प्रकार से तो यहाँ पे देखिए m तथा जो है ई के मान देख सकते हैं, m तथा ई के मान नियत है, ठीक है। तो यह जो है रो के मान पर निर्भर नहीं करते, अर्थात रो इस पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, रो जो हमें प्राप्त हो जाएगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। देख सकते हैं यह जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तथा रो जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा इस प्रकार से जो 1 बटे श्रांति काल के मान से। यहाँ हमें व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों अर्थात n की संख्या यदि अधिक होगी तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें जो प्रतिरोधकता का मान जो है कम प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि टाउ के लिए देखें, ठीक है, अर्थात यदि हम जो है ताप को बढ़ाते हैं, तो यदि किसी चालक है उसका ताप को बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, जैसे कि हम देखें कोई एक जो है चालक है इस प्रकार से, ठीक है, इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ताप बढ़ने से क्या होता है, यह गतिशील हो जाते हैं, तो आपस में क्या होता है टकराने लग जाते हैं इस प्रकार से। तो इनके बीच का जो समय है यह हम कह सकते हैं अनुगमन वेग होता है, ठीक है। अनुगमन या औसत वेग होता है जो टकराने का जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने का जो है अनुगमन वेग वीडी से प्रदर्शित करते हैं, तो वीडी का मान भी अधिक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इनके जो दो इलेक्ट्रॉन है इनके टकराने का समय क्या हो जाएगा, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, या हम कहते हैं जो है श्रांति काल, तो इसका मान जो है कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेग अधिक हो जाता है तो श्रांति काल टाउ का मान कम होता है। अब टाउ का मान यदि कम होगा तो हम देख सकते हैं कि प्रतिरोधकता का मान जो है उच्च हो जाता है। तो हम देख सकते हैं यदि हम ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता का मान जो है अधिक हो जाता है, क्योंकि जो है अनुगमन वेग बढ़ जाता है तथा शांति काल का मान पर जो है कम हो जाता है। तो शांति काल का मान कम होने से प्रतिरोधकता का मान जो है इस प्रकार से बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता का मान जो है बढ़ जाता है। तो यही हमें इस प्रश्न पूछा गया था कि किसी चालक की प्रतिरोधकता कब बढ़ती है। तो हम देख सकते हैं यदि हम ताप को बढ़ाते हैं तो उस चालक की प्रतिरोधकता जो है
बढ़ जाती है, जैसा हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो है क्षेत्रफल बढ़ाने से देख सकते हैं जो प्रतिरोध का मान है यह अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, तो यह विकल्प गलत हो जाएगा। उसी प्रकार लंबाई कम करने से, तो यहाँ पे देख सकते हैं लंबाई के मान पर निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात एल पर निर्भर नहीं कर रहा है प्रतिरोधकता, तो यह भी गलत हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पे, तो यहाँ पे ए पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो उसको कम ज्यादा करने से कोई हमें परिवर्तन जो है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध में प्राप्त नहीं होगा। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, यदि हम जो ताप को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता का मान जो है बढ़ जाता है, जैसा हम इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अनुगमन वेग बढ़ जाता है तथा जो है शांति काल का मान कम हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।